यूएई की मार्केट में अगर जॉब चाहिए तो आपको फिजिकली यहाँ पे फिजिकल होना प्रेजेंस बहुत होना चाहिए। ज़रूरी है। आप इस बिल्कुल डिलूलू में ना रहें। हमेशा रिक्रूटर को कंपनीज पे करती हैं। अगर कोई रिक्रूटर, सबसे पहला रेड फ्लैग ही है कि कोई रिक्रूटर कैंडिडेट से पैसा मांग रहा है। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। किस माइंडसेट से लोगों को यहाँ पे एंटर होना चाहिए? People who do not end up cracking a proper job are the people who come up with the wrong mindset. और फिर एक वो ग्रुप भी होता है जो आपको ये कहता है कि इधर ना आना, इतने पैसे तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। 3 तरह के जॉब सीकर्स होते हैं जिनके बारे में मैं गारंटी देता हूँ उनको कभी जॉब नहीं मिलती और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर कौन से लोग रह पाते हैं? नो स्ट्रिंग्स अटैच वाले। Hi everyone, this is Saksa Abdullah and welcome to another episode of KWS Charts and Suits. I hope you all are doing well. Today we are again here to discuss something very important related to UAE market again. And joining me here is again partner is business, partner in life, Abdullah Masood. How are you? Better than you. Assalamu alaikum Abdullah. कैसे हैं आप? I'm good. Alhamdulillah. I'm very happy to have you back on the podcast. Yes, Last time, I saw the video yesterday where you mentioned that I'm very happy that Aksa is not here. you know, sometimes you need to be little single. Yeah. Okay, so Abdullah, today हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनली भी हमें रीच आउट करते हैं। इट्स अ वेरी ऑन गोइंग थिंग बिकॉज जैसे ही थोड़े से विंटर्स करीब आते हैं यूएई के अंदर, सीजन चेंजेस, a lot of job seekers come into the UAE market, exploring the job market. So we thought that we should touch on this topic, that how um, you can land yourself a job here, right? And how is the general UAE market for jobs and job seekers. तो हम आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कुछ रिजर्वेशंस हैं आपकी इस बारे में? उससे कोई फर्क पड़ता आपको? नहीं, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा जॉब सीकर्स एंड हाउ इज़ द जॉब मार्केट यूएई इन यूएई and how you can lend yourself a job secure and safely, because there's so many things which anybody who's coming new in UAE market, they should understand and they should know better, because there's a lot of scams happening, a lot of things which can go wrong in terms of when somebody is looking for a job, they're very desperate. So they get themselves into a lot of complicated situations. So सबसे पहले हमारा मेरे ख्याल से जो चीज़ हमें डिस्कस करनी चाहिए, आई थिंक दैट इज़ द माइंड सेट, कि जब आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट योर होम कंट्री, दिस मार्केट्स ऑपरेट्स डिफरेंटली। तो आपके ख्याल में क्या माइंड सेट को लेके क्या लोगों को एडवाइस आप करेंगे कि कैसा thought process क्या होना चाहिए? somebody is coming into UAE, they of course they're leaving families behind, they're leaving their homes behind. किस माइंडसेट से लोगों को यहाँ पे एंटर होना चाहिए? हाँ, thank you very much for once again inviting me. Guys, this is a very important topic because जिस कम्युनिटी को मैं और अक्सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारी एक्चुअल व्यूअरशिप होगी मेरे ख्याल से, वो ज़्यादातर इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी लोग हैं। और ऑफ कोर्स वी आर द सेकंड बिगेस्ट लेबर सप्लायर्स इन द वर्ल्ड। तो ऑफ कोर्स हमारे पास सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है जो बाहर के कंट्रीज़ में आना चाहती है, दे आर द जॉब सीकर्स। और फ्रॉम अबव टू डाउन, और छोटी से छोटी मजदूरी से लेकर ऊपर CEOs तक, वी कैन सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर फ्रॉम दिस कंट्रीज। सो अब जहाँ तक हम पर्टिकुलरली बात करेंगे UAE की, दुबई की, UAE की मार्केट जॉब्स के लिए और जॉब सीकर्स के लिए, इट्स हॉट एंड इट्स वेरी गुड। लेकिन यस, वही आपके वाली बात कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको किस फ्रेम ऑफ माइंड में होना चाहिए। The people who do not end up cracking a proper job are the people who come up with the wrong mindset. क्योंकि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान से हर आने वाला बंदा वो वाला दुबई इंजॉय करेगा जो उसने टीवी में देखा था या अपने दोस्तों की तस्वीरों में देखा था। और इसी तरह जो इंडिया से लोग आते हैं उनको भी ये लगता है कि क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का CEO और जितने टॉप MNCs हैं उनके CEOs are from their country, तो they'll end up with this kind of a job too. ठीक है, इसी तरह बाकी कंट्रीज के लोगों को। तो ये बेसिकली माइंड सेट है कि आप ऑफ कोर्स इंस्पायर ही इस लेवल के लोगों को देख के होते हैं, तो इसलिए आप वैसा ही होना चाह रहे होते हैं।
लेकिन when you get into the market you have to start as a starter. Hmm. When you are in your country, you get graduated, you come out of the university, nobody hires you as a CEO, Hmm. nobody hires you as a CFO, nobody hires you even as a middle manager, nobody takes you. आप किसी बैंक के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो nobody puts you as a manager day one. Hmm. सो इसका मतलब है कि यू हैव टू कम एज अ बिगिनर. सो जब हमें यहाँ पे जॉब मार्केट में आना है और यहाँ के लिए रिसर्च करनी, तो सबसे पहले हमें देखना व्हाट इज़ द स्टार्टर पैकेज ऑफ द जॉब Hmm. एंड वेयर वी कैन स्टार्ट. सो आई वुड लाइक टू शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस. जब मैं आ रहा था यूएई, और ऑफ कोर्स मैं भी एक जॉब सीकर के तौर पे आया था यूएई, तो उस टाइम जो द जॉब विच आई एंडेड अप, उससे ज़्यादा की कन्वर्जन अगर मैं करूँ तो मैं अपने कंट्री में जॉब कर रहा था जो मैं छोड़ के आया था. Hmm. लेकिन मुझे जब लोगों ने कहा कि ये क्या है, इट्स अ स्टूपिड डिसीजन यू आर मेकिंग, तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा था कि बिकॉज आप अभी सब ये देख रहे हैं कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ. Hmm. नोबडी नोज दैट वेयर आई एंड अप. अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि दो तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो आपको एडवाइस दे रहे होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो आपको ऐसी नॉन प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि आप सोचें ही ना आने का. फॉर एग्जांपल, मेरी पिछले दिनों बात हुई हमारी एक एम्प्लॉय जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, एंड शी ऑल्सो मैंशन टू मी कि पीपल वर लाइक इट वाज वेरी नॉर्मल थिंग फॉर पीपल टू से कि इतने पैसे तो तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज पता नहीं वो क्या सोच के ये बात कर रहे होते हैं कि एक अनरियलिस्टिक नंबर आप एक अगले बंदे के दिमाग में डाल देते हैं. और ये मेरी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हुआ है कि एक अनरियलिस्टिक नंबर, आई वाज शॉक्ड कि एक अनरियलिस्टिक नंबर मेरे सामने आया कि हमें इतने पैसों की तो जॉब चाहिए ही है. हाँ और वो. फिर एक वो ग्रुप भी होता है जो आपको ये कहता है कि इधर ना आना, यहाँ पे तो बड़े हालात ख़राब हैं. वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी 15-15 20-20 साल से खुद बैठे होते हैं, खुद उन्होंने गाड़ियाँ भी बना ली होती हैं, प्रॉपर्टीज भी बना ली होती हैं, लेकिन वो आपको आने से डिस्करेज कर रहे होते हैं. तो ये दो तरह के डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनके साथ कोई भी जो बंदा आ रहा होता है अपना मुल्क छोड़ के. ऑफ कोर्स हमारे पास थोड़ा सा कल्चर ये भी है कि लोग मशवरे बहुत देते हैं और हम लोग सुनते भी हैं क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम्स और वैल्यू सिस्टम इस तरह से डेवलप हुआ हुआ है. तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल वो है? ऐसे मशवरे देने वाले लोगों के लिए, जो पहले टाइप के लोग हैं ना, जो ये कहते हैं कि उनके दो दो लाइंस होती हैं. एक, हाँ यार तुम्हें 15-16 हज़ार दिरहम की जॉब मिलनी चाहिए, और तुम्हें नहीं पता अगर इसे नीचे की हुई तो वहाँ पे तो रह ही नहीं सकोगे तुम. राइट. ठीक है. उनको कहना चाहिए कि यार 15-16 हज़ार की नहीं, मुझे 20-25 हज़ार की नौकरी मिल रही है, और अब मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं तुझे भी साथ लेके जा रहा हूँ. वहाँ पे नौकर भी तो चाहिए ना गाड़ियाँ धोने के लिए, तू चल साथ. ठीक है. तो मेरे तू वहाँ पे ना सफाइयाँ में कपड़े धो दिया कि नहीं, चल तू मेरे. ठीक है, क्योंकि इतने पैसे जाते हैं मैं कमाऊंगा, तो तेरे जैसा तो एक चाहिए मुझे साथ. और जो दूसरे टाइप के लोग हैं, वो जो कहते हैं इधर कुछ नहीं है, इधर मत आना, इधर तो सब ख़त्म हो गया, कोई मार्केट नहीं है यहाँ पे. उनके लिए सबसे पहला मशवरा ये कि भाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे. जो मेरे गुरु हैं यूएई में, जिनको मेरे ब्रदर इन लॉ, जब मैं आया था तो मुझे भी जब लोग कहते थे कि इधर अब क्या करने आ गए, अब तो ख़त्म हो गया दुबई. 2000. 2012 की बात है. राइट. ठीक है. तो वो उन्होंने मुझे कहा यार तुम बस ऐसे लोगों को कहा करो कि भाई तू ये थे की कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो उधर, तुम चले हम्म. जाओ, जो हम्म. कुछ है वो मुझे दो और तुम जाओ. ये तो ये ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं लोगों के. और ये लोगों का गलत मशवरा देने का तरीका होता है. हर बंदे का अपना जर्नी है, हर बंदे को अपने तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट करना. यू आर लीविंग योर होम, यू आर लीविंग योर कंट्री, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना सफ़र, अपना इरादा अपने तरीके से चलाना है. जो बंदा क्विटर होता है वो हर जगह हार जाता है. जो बंदा क्विटर नहीं है, उसके लिए दुबई से अच्छी मार्केट नहीं है. तो इसका हम कंक्लूड किस तरह से करेंगे कि अगर कोई भी इंसान हमें देख रहा है जो जॉब की सर्च में या जॉब के लिए आना चाहता है यूएई के अंदर, वो लोगों की बात ही ना सुने. ऑफ अ, कोर्स हर बंदे के यहाँ पे कोई ना कोई एक यूएई एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर किसी का जानने वाला तो है. अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स एंड फैमिली आर ये ऑलवेज सिर्फ देयर. पाकिस्तानी इंडियंस और ये क्या हमारा ही कल्चर है जिसमें चाचा मामू मामू और फूफो और कजन से डिस्कस करना होता है? नॉलेज इकट्ठा करने का और कोई तरीका है दुनिया में कि नहीं? क्या तुम गूगल पर डालो और तुम उधर लिखो कि स्टार्टर जॉब, बेसिक जॉब्स, क्या जॉब पोर्टल्स, क्या तुम गूगल से ये नहीं निकाल सकते कि एवरेज सैलरीज एंड मिनिमम सैलरीज एंड क्राइटेरियाज फॉर दीज काइंड ऑफ जॉब्स? क्या क्या ये सब चीज़ें पता करनी मुश्किल है? क्या ये सब बातें अगर फूफो का बेटा ही बताएगा तो सच होंगी? हम्म. खुद करो यार. इसमें कौन सा समस्या सर्च करना. तो पहला मशवरा हमारा ये है कि आप अपनी रिसर्च खुद करें, आप जॉब किसी की पोर्टल्स बात हैं. मत सुने. हम्म. जॉब पोर्टल्स हैं, डू बिजल है, बायत है,
there are इंडीड है, लिंक्डइन है, हाँ जो सबसे रिलायबल सोर्सेज हैं टू सर्च अ जॉब। आपको इन जॉब पोर्टल्स के ऊपर, ये खैर हम आगे जाके भी कवर करेंगे कि आपको अगर जॉब ढूंढनी है तो आपको कौन कौन से पोर्टल्स पे रिलाई करना चाहिए या डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज जो यहाँ पे बनी हुई हैं जो आपको ख्वाब दिखाती हैं कि हम आपको इतने पैसे आप दे दें और हम आपको जॉब दिलवा देंगे। आई क्लियरली रिमेंबर व्हेन आई आल्सो केम एंड दीज कंपनीज आर स्टिल एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग। Yes, that's the only thing I always think, because UAE is a very secure country, mashallah. But ये इस तरह के लोग, because of course जहाँ पे जितना ज़्यादा डिमांड होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा फ्लरिशिंग होती है, वहाँ पे उतने ज़्यादा अच्छे और बुरे प्लेयर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को पता है कि ये एक ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पर लोग आएंगे और आने वाले बंदे को यहाँ का पता नहीं होगा और उसको हम मिसयूज़ कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होगा इस तरह के लोगों को ढूंढना। इनके अगेंस्ट एक प्रॉपर ऑपरेशन होना चाहिए, बिकॉज दे स्टिल एग्जिस्ट एंड दे एग्जिस्ट इन अ वेरी बिग क्वांटिटी। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम आपको दे सकते हैं या मशवरा दे सकते हैं वो ये है कि आप ज़रूर ऐसी कोई भी कंपनी जो आपको रीच करती है, रिक्रूटमेंट कंपनीज जो ये स्टांस लेके आपको रीच आउट करते हैं कि आप हमें इतनी फ़ीस दे दें, हम एक रिक्रूटमेंट कंपनी है और हम आपको जॉब सिक्योर करके दे देंगे, यू शुड ऑलवेज गूगल दैम, बिकॉज यू देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर लॉट ऑफ विक्टम्स ऑलरेडी जिन्होंने वहाँ पे रिव्यूज़ डाले होते हैं। और हम कई दफ़ा इतने डेस्परेट होते हैं कि हम उतनी भी रिसर्च नहीं करते कि हम ये वेबसाइट को ही जाके देख लें कि इसके ऊपर लोगों का क्या फीडबैक है। खैर, जिस अल्लाह के दीवे ने वो रिव्यूज़ नहीं पढ़ने, उसने हमारा ये पॉडकास्ट भी नहीं देखना। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा यार, सीधी सी बात है, जो जितनी भी कंपनीज हैं, वो जब किसी रिक्रूटर को हायर करती है ना, तो वो उस रिक्रूटर से को कहती हैं कि भाई मुझे तुम ये बंदा दोगे तो इसके अगेंस्ट में तुम इतने पैसे दूंगा। हमेशा रिक्रूटर को कंपनीज पे करती हैं। अगर कोई रिक्रूटर, सबसे पहला रेड फ्लैग ही है कि कोई रिक्रूटर कैंडिडेट से पैसा मांग रहा है, तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग है। उसके बाद द मोमेंट यू फाइंड दिस, यू शुड लीव द प्लेस एंड रिपोर्ट हिम। रिपोर्ट हिम, बट उसमें अब दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड प्रेशर, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं जॉब सीकिंग के लिए वो कुछ थोड़े से पैसे लेकर आते हैं अपने घर से, राइट। और फिर यहाँ पर आके क्लॉक इज टिकिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। एक तो वीज़ाज आपके पास बड़ा कम टाइम होता है, पहले 2 महीने का वीज़ा होता था, अब एक एक महीने का वीज़ा मिल रहा है, कुछ केसेस में 3 मंथ्स का मिल जाता है, कुछ केसेस में आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। बट नेवर द लेस यू आर पेइंग एवरी मिनट। आप पानी भी ख़रीद के पी रहे हैं, आप खा भी, ऑफ कोर्स पैसे भी लगा रहे हैं, खाने पीने पे भी रहे, हाइश पे भी। तो फाइनेंशियल एक स्ट्रेस भी आपका साथ साथ बिल्डअप हो रहा होता है, उसके ऊपर आपको वीज़ा की भी टेंशन होती है। तो डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल टाइम तो है, और उस स्ट्रेसफुल टाइम में आप कई दफ़ा गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो उस चीज़ को कैसे आपको लगता है कि कॉम्बैट करना चाहिए लोगों को जो हमें देख रहे हैं, कि अगर आप आए हैं और ये आपका सिनेरियो है, तो हाउ टू कीप सेन, हाउ टू कीप योर सेल्फ सेन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग ये मत समझे कि मैं और अक्सा बिल्कुल ही अनअवेयर है मार्केट में, हम ऐसे मुंह उठा के आ गए। हमें पता है भाई, आजकल वीज़े नहीं मिल रहे पाकिस्तानियों को, लेकिन इंडियंस को मिल रहे हैं, और बांग्लादेशीज के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए जॉब सीकिंग के लिए और विजिट के लिए वीज़ाज नहीं मिल रहे, वो हमें पता है। हम इस फैक्टर को भी एक्सक्लूड सिर्फ इसलिए करें कि थोड़े दिनों बाद तो मिलेंगे ना, उन लोगों ने आना ही है। तो इसलिए जस्ट टू कीप इट इन योर रिकॉर्ड कि आपने आकर क्या गलतियां नहीं करनी और किस तरह से यहाँ पे रहना है। सो सबसे पहले फाइनेंशियल थिंग्स, वी नो दैट व्हेन यू कम हियर, ऑफ कोर्स यू आर कमिंग फॉर बेटर। आपके अपने घर पे, आपके बैक होम कंट्री चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होंगी, तभी आपको अपना घोंसला छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, ये नहीं होता कि majority of the people, from the people like us who are coming from the developing countries, we are always coming because majority of the reason is a financial reason. So यहाँ पे आने वाले जो majority of the लोग जो जॉब सर्च के लिए आए हैं, वो जॉब सर्च के लिए आए होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो करियर ग्रोथ के लिए आए होते हैं। ठीक है, और विद करियर ग्रोथ के लिए भी आए होते हैं लोग, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं आए होते, लेकिन मेजॉरिटी तो जॉब सर्च के लिए आती है ना यहाँ पे, कि अपने पास पीछे सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, अब इधर आके कुछ ढूंढो, यहाँ गुजारा नहीं है वहाँ पे। तो वो अब इस तरह के लोगों को सबसे पहले तो ये बात रखनी चाहिए जहन में कि आपने जहाँ पे आना है, वो कंट्री आपके कंट्री से तब तक महंगा है जब तक आप इस कंट्री की इनकम यहाँ पे नहीं कमा रहे। राइट।
ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे शेयरिंग अकोमोडेशंस हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, वो सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि मैंने जब जहाज़ से उतरना है तो उसके बाद मैंने जाना कहाँ पे है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आके 5 स्टार्स में या 4 स्टार्स में कमरा ले लेते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस दोस्त को फ़ोन करते हैं जो बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा होता है कि यार मैं आ गया हूँ, मुझे ले जाओ और मुझे बताओ हम कहाँ पे है, तुम्हारा मेंशन कहाँ पे है, हमने वो कहाँ पे कुछ जाके लोग उधर ही नौकरी भी ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी दोस्त अबू धाबी में रहती है तो हम अबू धाबी में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, तो वो इस तरह के लोग आते हैं। आपके भी एक जानने वाले आए थे जो एयरपोर्ट पे आके उन्होंने नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, यही बात हम कर रहे हैं कि उनको भी मिसगाइड ही किया था ना, किसी ने भेज दिया था यहाँ a lot पे। of people they are always misguided. I would say कि बहुत ही कम लोग हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जब से मैं यहाँ पर हूँ, जो जॉब के लिए आए हैं या जो जॉब के लिए प्लान भी कर रहे हैं कि उन्होंने आना है। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ही अनरियल हैं और वो बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आती कि क्या कौन सी दुनिया की कौन सा दुबई देख रहे हैं ये बाहर बैठ के, कौन सा इनको यूएई नज़र आ रहा है। जो कि देखें यूएई बहुत मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन हुई थी हसन के साथ जब हमें उन्होंने रात को हमने उनको पिक किया था। तो ही वॉज टेलिंग अस कि सुबह में मैं मेट्रो में घूम रहा था तो वहाँ पे एक वर्किंग क्लास थी, लोगों को धक्के पड़ रहे थे, लोग अंदर बाहर होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अब हम एक फैंसी गाड़ी में बैठ के एक 5 स्टार में खाना खाने जा रहे हैं। तो ये दोनों तरह की ज़िंदगियाँ एग्जिस्ट करती हैं इस मुल्क में। अगर आप चले जाएं डेरा वाली साइड पे या रिगा वाली साइड पे या ये वाले करामा वाली साइड पे, तो वहाँ पे जहाँ पे हॉस्टल्स की आप बात करें, जहाँ पे आप अकोमोडेशंस की बात करें, तो वहाँ पर जो ज़िंदगी है वो इस फैंसी दुबई से डिफरेंट है। देखो, वैसे तो 6 7 8 किस्म के जॉब सीकर्स होते हैं, लेकिन हम्म। 3 तरह के जॉब सीकर्स होते हैं जिनके बारे में मैं गारंटी देता हूँ उनको कभी जॉब नहीं मिलती और वो यहाँ से चले जाते हैं। हम्म। वो 3 टाइप के जॉब सीकर्स में से सबसे पहला वो जॉब सीकर होता है जो कि बेसिकली इस प्लान से आया होता है कि भाई मुझे तो मिनिमम इतने अमाउंट की जॉब मिलेगी, तो ही मैं और रहूँगा। हाँ, और मैं तो ऐसे ऐसे रहूँगा, मैं ऐसी ऐसी गाड़ी से रहूँगा कि ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जा रहा हूँ वापस। हम्म। ठीक है। उन लोगों को तो आके बुर्ज खलीफा में का सैर वैर करके को थोड़ी सी शॉपिंग करके वापस चले जाना चाहिए। हम्म। उनको तो सीवी बनाने की भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, वो बस टिकट ही लिया करें। ठीक है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं कि मुझे कुछ भी नौकरी उतरते ही मिल जाए, लेकिन मुझे उतरते ही मिल जाए। ठीक है। क्योंकि ना मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे खा सकता हूँ, और मैं मासूम आदमी बहुत हूँ। वो बिला वजह आप पे बोझ बनी जा रहे होंगे कि भाई मैं तो मजदूरी भी यहाँ पे करने को तो मुझे किसी के घर नौकर लगवा दो, लेकिन तुम लगवा के दो, मैं खुद नहीं ढूंढूंगा कुछ। जो रेफरेंस हाँ, उनको बेस्ड लगता है कि हर चीज़ वो अपने वाला सिफारिश से मिल सिस्टम है ना, जाएगी। कि कोई अपना बेली बैठा उधर वो करा देगा काम। हम्म। ठीक है। और तीसरी टाइप के लोग हैं जिनके पहले से कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह जो है ना यहाँ पे वेल सेटल्ड है। वो क्या करते हैं, वो आते हैं, वो लैंड करते हैं और सीधा उनके पास चले जाते हैं। वो जब उनके पास बड़े बड़े घर देखते हैं, पूल के किनारे बैठ के उनके साथ कॉफ़ी पीते हैं, सुबह के टाइम नौकर से पूछते हैं व्हाट्स इन द ब्रेकफास्ट। ठीक है। और फिर जब उनको पता लगता है नहीं दोपहर को अब जॉब सर्च का टाइम होगा, और गर्मी में बाहर जाके जब वो फांकते हैं और फिर पता लगता है ओहो अभी जो जॉब स्टार्ट होगी उसमें तो आपको शेयरिंग अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा, ये सब कुछ। तो वो जो दो तज़ाद होते हैं ना उनके लाइफस्टाइल के दरमियान, वो उनको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि ये इतने बड़े डिफरेंस अगर मैं स्टार्ट हूँगा तो मेरा ये जानने वाला तो शायद पता नहीं इसका कैसे फ्लूक लगे यहाँ पर रह रहा है, मैं तो कभी भी ये नहीं ज़िंदगी जी सकूँगा। हम्म। तो वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनको वही ज़िंदगी चाहिए होती है, और उनको ये पता नहीं होता कि ये ज़िंदगी तक पहुँचने के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो क्या था। तो ये 3 टाइप के जॉब सीकर्स हैं, इनको कभी जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। ये सिर्फ तंग होते हैं, और जो कोई दो जानने वाले यहाँ पे होते हैं उनको तंग करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, वो वाले लोग भी होते हैं जो आके उनको बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाते हैं, उनको बस वापस जाना होता है। मैंने तुम्हें वो फर्स्ट टाइप के बताए ना लोग, कि उनको अगर हर चीज़ डिज़ाइन के मुताबिक नहीं मिल रही होती तो वो फिर ऐसी बातें करते हैं कि यार पैसे भी अच्छे नहीं हैं, अम्मी के पराठे भी नहीं हैं। ठीक है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी बहुत याद आते हैं। ठीक है। फ़ोन भी इतना महंगा चल रहा है, तो मैं चला जाता, मैं नहीं रह पाऊँगा। हम्म। तो फिर कौन से लोग रह पाते हैं? नो स्ट्रिंग्स अटैच वाले। अच्छा। नो स्ट्रिंग्स अटैच वाले लोग, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग और तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ उस दिन तक ही तुम्हारे साथ है जिस दिन तुम कामयाब हो।
और सबसे पहले अपने आप को कामयाब करोगे तो ये सब लोग तुमसे फ़ायदा उठा सकेंगे। सिर्फ वो लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अम्मी के ख्वाब, बहन की शादी, अब्बू की गाड़ी, फैमिली के लिए घर, ये सब कुछ सोच के आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेके दो, लेकिन इसको लेके देने का एक सफ़र है। अगर वो वाली स्ट्रिंग्स तुमने, अगर वो वाला सफ़र, और वो सफ़र तुमने अकेले तय करना है। लेकिन वो ये भी तो डिपेंड करता है कि हर कोई वो सफ़र तय करने की हर किसी में कैपेसिटी होती भी नहीं, कैपेबिलिटीज़ हर बंदे में तो नहीं होती कि वो सुबह शाम धक्के खाए, लॉन्ड्री भी खुद करे, खाना भी खुद पकाए। इट्स नॉट एन ईजी तो लाइफ। हर किसी को तो तरक्की भी नहीं मिलती, हम तो उन लोगों के हाँ, लिए दैट बात इज़ कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, दैट इज़ व्हाट इट देर इज़। इज़ अ वेरी लेस रूम ऑन द टॉप, There is एंड very less room at the यस, top, and then there is a cost for everything. यस, एंड इट्स टू मच लोनलीनेस ऑन द टॉप टू। सो बहुत ज़्यादा रिश्तेदार, प्यार मोहब्बत करने वाले, चीची पापा वाले लोग आपके साथ अगर आप जोड़ी रखेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। हाँ, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो बहुत आ जाएंगे। ठीक है? तो इसलिए ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि जो लोग यहाँ पे हैं, सबसे पहले मेरे ख़्याल में नो स्ट्रिंग्स अटैच। आपके पीछे मुझे पता है बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, आप किसी से उधार उठा के आए होंगे, कोई बहुत सारी चीज़ें आपने पेंडिंग पे रखी होंगी, जिनको आपने आते ही सबसे पहले सेटल करना है। तो एक बात याद रखना, अगर आप सेटल होंगे तो वो प्रॉब्लम सेटल हो सकेंगे, वरना नहीं होंगे। और खुद सेटल होने के लिए खुद सेटल होना पड़ता है। दैट्स इट। अच्छा, अब हमने ये तो डिस्कशन कर ली कि किस तरह के जॉब सीकर्स हैं और उनकी जो पहली चीज़, जो पहला सफ़र का शुरुआत है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं। आपको अगर कोई कहता है कि यहाँ पे बहुत फैंसी सैलरीज़ हैं और बहुत फैंसी लाइफस्टाइल है, वो होता है, बट उसके लिए थोड़ा सा सफ़र आपको तय करना पड़ता है। पहले दिन किसी को सब कुछ नहीं मिलता। और दूसरी चीज़ ये कि जो लोग ये भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, भाग जाओ, उनको भी आपको नहीं सुनना। यू डू योर ओन अच्छा, आई रिसर्च। एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन मैं एक बात का क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या यहाँ पर फैंसी सैलरीज और फैंसी लाइफस्टाइल नहीं है? है, मैंने यही तो कहा है कि है। नहीं, हर लेवल पे। जो मजदूर यहाँ पे आके मजदूरी करता है, क्या अगर वो हमारे कंट्रीज में मजदूरी करे तो रात को एसी में सोता? यहाँ पे कौन सा लेबर कैंप है यहाँ पे जहाँ पे उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और प्रॉपर अकोमोडेशन? आपको अपने हिसाब से चीज़ों को गेज करना है ना अक्सर। हम्म। मेरे कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक, या इंडिया के अंदर जो बिगिनर सैलरी वाला, फर्स्ट सैलरी वाला बंदा है, अगर उसको अपने पॉकेट से रहना है, अपने पॉकेट से ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो किस कैलिपर की गाड़ी, किस कैलिपर का घर और किस कैलिपर की लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता? वो तो बिकॉज वी हैव द फैमिली होम्स, वी हैव द बैकग्राउंड, तो दैट्स वाई वी पुश। जहाँ पे आप अपने आप को अकेला कर लो, तो आपको अगर उस सारे डायग्राम में अपने आप को अकेला कर लो, अपनी कोई पीछे फैमिली बैकग्राउंड ना लेके आओ साथ, तो आपको अकेले एक बिगनर की सैलरी में आप खुद क्या लाइफ जी सकते हो जिन कंट्री से आप आ रहे हो? किस तरह हम्म। के घर में रहते हो आप? किस तरह का एसी चलाते हो? कितनी की सफाई है आपकी बिल्डिंग से निकलते हुए? कितनी की सिक्योरिटी है आपके लिए? कितने के अच्छे कपड़े पहन लेते हो आप? क्या कुछ अफोर्ड कर सकते हो? वो सब कुछ यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम्म। तो इसलिए बाकी दुनिया से फिर बेहतर है। सही। शुक्रिया। तो आप लोग खुद ही मैथ्स कर लीजिए कि अगर आप अपने मुल्क में ये पैसे कमाते हैं और उसका फिर कई दफ़ा बड़े लोगों की गलत मैथ्स होती है वैसे ये बात, क्योंकि मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ पर आए, उनको सैलरीज भी मिली, बहुत अच्छी मिली, और वो नहीं रुके ये सोच के कि भाई इतने पैसे तो बैक होम भी मिल जाएंगे अगर हम थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, और वहाँ पे तो ज़रा कंफर्ट जोन है, फैमिली सिस्टम्स हैं, और ये है और वो है, वो सारी जो भी लॉजिक्स उनकी थी। बट आज की डेट में वो सब पछता रहे हैं। एवरीबडी इज मैं तो रिग्रेटिंग। अपने सब दोस्तों को कहता हूँ, क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास मतवस्त किस्म के घर से आया हूँ। हम मिडिल क्लास लोगों का जो है ना, एक बात याद रखो कि पीछे घर है, पीछे ये है वो, ओ भाई अगर इतने सौखे होते तो कभी आए नहीं होते यहाँ पे। हम्म। ठीक है? पीछे भी वही लोग हैं जो तुमसे कम ज़रूरतमंद होंगे शायद। ठीक है? तो इसलिए जब तुम यहाँ पे आए हो और अगर यहाँ पे चांस मिल गया सेटल होने का, तो इसकी कदर करो और अपने दिमाग को थोड़ा नीचे रखो और अपनी एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेस की तरफ काम करो। ठीक है? हम्म। क्योंकि अगर तुम वापस जा रहे हो और तुम्हें वापस जाके पता लग रहा है कि तुम यहाँ तो तुमको बहुत अच्छा, अगर आपने अपना अरेंजमेंट कर लिया, कोई जाके बहुत बड़ा पैसा आपने कमा लिया, आपको बहुत सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी बनने वाले हैं वापस जाकर, ठीक है, वेलकम, गो बैक। आप बिल्कुल, आपको हक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि यू आर, आपकी फैमिली टाइज आपको वापस खींच रही हैं, तो इसलिए खींच रही है कि आज आपका पेट भरा हुआ है। दैट्स इट। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। यस, वी आर नॉट beggars, but we still
ये एक मुहावरा है. नहीं We नहीं are not talking नहीं, about the नहीं, literal braggers. मैं तुम्हें बेकारन नहीं कह रहा. We are मैं just discussing कि मैं तुम अगर आपके पास चॉइस ही नहीं है, अगर आपको पता है कि पीछे तो जाएंगे तो मरेंगे ही मरेंगे. नहीं नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो चंद रिश्ते हैं, तो यू आर मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस. शायद चॉइस है आपके पास, बट यू मेड अ रॉन्ग चॉइस. हम्म. अगर आज तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाए कि चली जाओ, तुम्हें को रोक सकता है क्या? तुम्हारे किचन का प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई मसला है जो हल नहीं हुआ है, सब प्रॉब्लम्स हल हैं, जाओ फिर. हम्म. तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही है, इतना उदास होती है, शाम की चाय पीना उनके साथ बैठ के. और दूसरी ऑप्शन ये है कि उनको हर 3 महीने बाद टिकट भेजा करो, वो आके एक अच्छी सी हॉलीडे तुम्हारे साथ किया करें, और वहाँ पे भी कैमरों पे बातें करो, यहाँ पे भी कैमरों पे बातें करो. अच्छा, उसके बाद आ जाती है बात कि आपका जब आप यहाँ, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने होम कंट्री से बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ से जॉब मिल जाए. उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि उनके साथ वही होना जो उनके होम कंट्री में हो रहा है. जॉबलेसनेस. प्लीज़ देखिए, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वो कि माइंड ना करें, हम उनको नहीं कह रहे. हम उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे. ये एक बड़ा जनरल सा एक बहुत ये बड़ी जनरल जर्नल्स जुगते जनरल सी हैं. बात है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ, बिकॉज हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं खुद भी, और बहुत सारे लोग ऐसे ऑफर्स करते हैं कि हम वहाँ पर नहीं हैं लेकिन आप हमारा इंटरव्यू यहाँ से ही कर लें. और मेरा हमेशा से उनको यही जवाब होता है कि वो लोग जो यहाँ पे टिकट वीज़े लगा के, ये जो अभी हमने सारी डिस्कशन की है, स्ट्रगल की, कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं, जॉब सीकिंग कर रहे हैं, दिन में 6-6 इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं इतनी गर्मी में, वो ये चांस डिज़र्व ज़्यादा करते हैं या अपनी होम कंट्री में बैठ के आराम से कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं आप, और आप वहाँ से चाहते हैं कि हम जूम पे आपकी इंटरव्यू ले लें. तो मैं तो किसी भी ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू करना नहीं. नहीं नहीं आई एम नॉट श्योर कि मुझे कितने एचआर के लोग इस पे गालियाँ देंगे, क्योंकि वो भी एक अलग डिपार्टमेंट है जो साथ चल रहा है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात कर रहा है कि कौन सा ह्यूमन आप राइट्स? कैंडिडेट्स को ऐसे कैसे जज कर सकते हैं. आप अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, अच्छा प्रोफाइल है, आप उसको चांस दें कि वो आपको जूम पे ये इंटरव्यू तुम्हें दे पता है, सके. ये जो तुम्हारा ये जेन जी टाइप एचआर वाले बने हुए ना, मुझे इतने जहर लगते हैं. आई एम सॉरी, आप माइंड करेंगे इस बात को, लेकिन आप लगते हैं मुझे. ठीक है. ये जो जजमेंट है ना, आप कैसे जज कर सकते हैं भाई? वैसे जज कर सकते हैं जिस दिन तुम अमेरिका का वीज़ा लेने जाते हो ना, काउंटर पे खड़े पूरे 30 सेकंड बाद वो तुम्हें कहती है गेट आउट, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे कंट्री में घुसने की. ठीक है. वो वहाँ पे खड़े होकर 30 सेकंड में क्या करती है तुम्हें? जज. वही जो तुम्हें जूम के इंटरव्यू पे मैंने करना है. ठीक है. तो इस वजह से ये तो होगा, आपको जितना भी बुरा लगे. तो मतलब ये लोग जो ये ऑफर्स करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी, ये बड़ी लॉजिकल सी ये बात है. सारा एचआर का वो वाला ड्रामा है, वो जिन्होंने नौकरियों के नाम पे लोगों को लूटना है, उनसे पैसे खाने हैं. राइट. कि जी हम आपकी नौकरी का इंतजाम करवा रहे हैं, आप बस इतनी हमारे अकाउंट में पैसे डाल दें और हम आपको पहुंचा देंगे. मैं मान ही नहीं सकता, मैं यूएई के अंदर 15 साल से बैठा हूँ और मैंने बहुत सारी एमएनसीज के साथ काम किया, और मैं बहुत सारी एमएनसीज को आज भी कंसल्ट कर रहा हूँ. ठीक है. ये सारे एचआर का एक ईथॉस है, सबको पता है. मुझे भी बड़े अरसे बाद पता लगा है कि वो वाला कैंडिडेट जो यहाँ पर आ रहा है, आके आप ट्रायल देने को तैयार है, जो आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है, जिसके रियल टाइम आप पर्सनालिटी को जज करें उधर बैठ के, आप उसके साथ इन आई कॉन्टैक्ट, आप उसके साथ यू आर हैविंग अ कॉफ़ी विद हिम, आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही कोई नहीं है. ठीक है. आप वहाँ पे बैठ के, चाहे आपने किताबें भी लिख छोड़ी हैं ना, आप वहीं बैठ के लिखें फिर किताबें. यही बात हम जब बिज़नेस की भी करते हैं, बिज़नेस सेटअप की भी करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं ना कि आप जितना अपने बिज़नेस पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिटर्न आपको एक्सपेक्ट यस. करना चाहिए. इसी तरीके से ये सिंपल सा मैथ्स है. अगर आप अपने आप पे इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते कि आप एक वीज़ा लें, आप कुछ पैसे जेब में डालें और दूसरे मुल्क में जाएं, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल फेज़ गुजारें, और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि अब मुझे वापस कोई अच्छी रिटर्न मिलेगा, और एम्प्लॉयर आपको, मतलब एक सिंपल सा मैथ्स है ना, जो लोग हमारे पास ऑलरेडी अगर यहाँ पे, और ये बड़ी कंपैरेटिव सी मार्केट है, यहाँ पर पूरी दुनिया से टैलेंट आया हुआ है. आप अपने मुल्क में बैठ के, आई रिमेंबर व्हेन आई केम हियर, मैं डेल पाकिस्तान में टीम लीड कर रही थी, मेरे पास एक बहुत अच्छी बड़ी सेल्स टीम थी, और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे ये बता दिया गया था कि यू आर हेयर, यू आर फ्रेश, मेरे साथ यू ये हैव हुआ था. ज़ीरो एक्सपीरियंस. मैं जब 2 महीने जॉब ढूंढ ढूंढ के खज्जल ख़राब हो गया, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, तो मेरी लास्ट इंटरव्यू था, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे पता लग गया उस बंदे की बातचीत से कि उसने मुझे नहीं रखना. मैंने पैनिक होकर ना उसको अपने सर्टिफिकेट्स निकाल के देने, देख जी मैं टॉप परफॉर्मर था, ये तो वो. तो मुझे देख के हंसा और उसने कहा दिस इज़ गुड टू सी, बट आई विश व्हेन यू गेट अ चांस यू कैन प्रूव इट एज वेल. या. ओके. यू आर competing versus वर्ल्ड.
उकाड़ दिल्ली मुंबई या उकाड़ा लाहौर का कंपटीशन नहीं है ये, ठीक है। हम्म यहाँ पर हार्वर्ड से लेकर चीचा वतनी तक सब के से लोग आए हुए हैं, हम्म और वो सारों से compete करना है आपने। ये बहुत थोड़ा सा छोटा सा कंट्री है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें और बहुत बहुत डायनामिक चीज़ें हैं। तो अगर ये बात है कि जॉब मार्केट बहुत अच्छी है, तो जॉब मार्केट के लिए लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत कंपटीशन है। बहुत अच्छा। मैं अभी हम जिन कंट्रीज़ में KWS अपना ऑफिस मैनेज कर रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पे अच्छा टैलेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है, और बाद में उनके साथ स्टिक रखना और उन लोगों के प्रोफेशनल एथिक्स को मैनेज रखना बहुत मुश्किल है। उसकी निस्बत हमें दुबई में बहुत बेहतर टैलेंट मिलता है, हम्म और उनकी प्रोफेशनल एथिक्स बहुत बेटर है। सो ये सारी बात तो हो गई कि आपको यूए की मार्केट में अगर जॉब चाहिए तो आपको फिजिकली यहाँ पे होना फिजिकल प्रेजेंस बहुत होना ज़रूरी ज़रूरी है। आप इस बिल्कुल डिलूलू में ना रहें है। कि डिलूलू। कि आप बाहर बैठ के यहाँ पे सिर्फ जूम पे इंटरव्यूज दे के यू कैन लैंड योरसेल्फ अ जॉब। नो वे, इट्स नॉट गोइंग टू अच्छा, वर्क लाइक दैट। अब बिकॉज आजकल विजिट वीज़ास बंद है, लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं जो तुम्हारी और मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और वो बाकी दुनिया में हैं, उनके पास दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हैं। अच्छा, अब वो ये सोचते हैं कि व्हेन शायद यूएई दरहम में यहाँ पे जब इनकम होती है, तो वो अगर कंपेयर करते हैं कि वो जिन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं उस हिसाब से वो कम है, हम्म ठीक है। और वो वाले बेनिफिट्स भी नहीं है यहाँ पे, जो फ्री हेल्थ और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यस, आई कैन 100% टेल यू, इफ़ nobody is deducting 40% of your income, and if you calculate the 40% of the deduction of your income, and you calculate the time which you get from your hospital to see a doctor after how many months, and the kind of education you are getting, uh, and against what kind of a income deduction in forms of taxes you are paying, then I'm very sure again Dubai's job market and Dubai's salaries are way much better than anywhere else. प्लीज़ इलैबोरेट। आप ये कहना चाहते हैं कि जो बाकी के यार, एक बंदा अगर मार्केट लंदन में रहता है, राइट। इंग्लैंड में रहता है, वो 10 रुपए कमाता है, उसमें से उसके 4 रुपए तो टैक्स कट जाता है। उस 4 रुपए के अगेंस्ट उसको क्या मिल रहा होता है? फ्री हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर तो उसके बच्चे नहीं है तो उसने एजुकेशन का करना कुछ नहीं है, और अगर उसका हेल्थ का है तो वो कभी जाके उस हेल्थ सिस्टम के कभी अपने आप को भरोसे छोड़ के देखे कि उसको पता लगे कि क्या है। लेकिन वो हेल्थ सिस्टम उस हेल्थी आदमी को ने अगर यूज़ किया या नहीं किया, उसने फिर भी 40% अपना कटवाना ही कटवाना है। और कितना दूर है वो बाकी सारी दुनिया से? वही बंदा अगर उस 40% का अभी एज अ बिगनर, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, क्या वो सोचे कि वो 40% कम कमा लेता है इधर आके, तो भाई तुम्हारी इनकम पे तो कोई टैक्स भी नहीं है, ठीक है। हेल्थ सिस्टम का जवाब ये है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस देते हैं, और जो यहाँ पे इंश्योरेंस अथॉरिटी ने जिस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं, जो आपको हॉस्पिटल में जाके लगता है कि आप 5 स्टार होटल में है, हम्म ठीक है। तो वो जो लंबी लाइनें और जिस तरह का हेल्थ सिस्टम आपने देखा ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे कितना किस लेवल का वो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, अगर आपको उसके बाद फ्री एजुकेशन या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो जितना आप टैक्स कटवा रहे हैं ना, वो बस वही वाली चीज़ें हैं कि वो आप जब एडजस्ट करेंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि यू आर। मेरे ख्याल से जो लोगों का अगर तुम ये बात लेकर डिस्कस कर रहे हो कि लोग वहाँ से मूव करें यहाँ पर, तो वो किस वजह से मूव करें, मेरे ख्याल से द ओनली रीज़न वेयर दुबई इज़ लैकिंग इज़ द पासपोर्ट। क्योंकि कई लोग बाहर के मुल्कों में नहीं नहीं, लंदन। कुछ लोगों को पासपोर्ट्स मिल भी गए हैं। हाँ, और वो मैं फिर मैं किसी और को, केस है। सॉरी, मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई इधर मूव करो। नहीं मतलब हम एक जनरल मैं बात ये करें ना कह रहा कि हूँ कि मुझे पता है कि अब कहाँ पे रिसेशंस हैं, कहाँ पे जॉब डिप्रेशंस आ गए हैं, कहाँ पे 30 to 40% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है कनाडा वगैरह वाली साइड पे, ठीक है। और कई कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अब उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यूरोप के कंट्रीज हो गए, हम हम तो क्योंकि इस तरह की बिजनेस में हैं जिसमें हमें हाँ, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ पता चल रहा हाँ, होता है, लोग आके शेयर कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड। यस। बाकी तो फसाड है, आपको जो पता
ऑनलाइन पता चल रही होती है सोशल मीडिया पे चीज़ें, वो तो एक डिफरेंट एग्जैक्टली। सिनेरियो है, बट जो असल में लोग स्टोरीज बता रहे होते हैं, यूरोप से जब लोग आते हैं, यूके से आते हैं, हमने यूके अपनी से तो आंखों खैर से देखे बहुत। हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड जो भी यूरोप गए थे इतने सीनियर पोजीशन पे, जब वो वहाँ पे गए और कैसे 3 महीने बाद कानों को हाथ लगा के भाग गए हम्म। थे चीज़ों को। हम्म। तो इस वजह से, और वो भी यही मसला था कि उसको हेल्थ सिस्टम से पाला पड़ गया था। ठीक है, उसका उसकी किडनी स्टोन का उसको प्रॉब्लम हो गया था, और उसने जब वो उस पूरे सिस्टम से गुजरा तो उसने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहता वहाँ हम्म। पे। ठीक है। सो इसलिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंट्री के सिस्टम्स को, उनके सिस्टम्स आर गुड फॉर देयर पीपल, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत टाइट सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि यूएई भी आपका सोल्यूशन नहीं है, तो क्योंकि आप यूएई को कंपेयर इस तरीके से करते हैं। हम्म। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपकी एनक बदल रहा हूँ कंपैरिजन की, दैट्स इट। अच्छा, अब आ जाते हैं जो लोग, फॉर एग्जांपल कोई आ गया यूएई में, राइट? तो क्या स्टेप्स उनको लेने हैं या किस तरह से उनको वर्किंग करनी है टुवर्ड्स अ गुड कंपनी, कि उनको एक अच्छी जगह पे जॉब मिले, उसके लिए हम क्या गाइड कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो लोगों की सीवीज़ जिस तरह से बनी होती हैं, जो लोगों के रेज्यूमेज जिस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किए होते हैं, दिस इज़ वेरी बैड। कि आपको इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, आप इतने लेवल पे जाने के बावजूद, आप इस चीज़ को नहीं देखते कि आपका जो सीवी है, मतलब कई दफ़ा मैं लोगों से पूछती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव आपने लिखा हुआ है इसका क्या मकसद है। 90% लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉपी पेस्ट किया होता है, उनको नहीं पता होता कि ये क्यों है यहाँ पर। इसी तरीके से जो एक्सपीरियंस है वो आप किस तरह से अपना रेज्यूमे कितना मैटर करता है, देखिए रेज्यूमे बिल्ड, फिजिकल अपीयरेंस कितना मैटर करती है। आप जब किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ध्यान में रखनी चाहिए? देखो हमारे कुछ कंट्रीज है जिनमें ना वर्क कल्चर स्टार्ट तब होता है जब आपका बच्चा 21-22 साल का हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी से बाहर आता है, तो तब वो काम ढूंढता है। राइट। देर आर द कंट्रीज जहाँ पे 10वीं के बाद भी, 10th के बाद भी बच्चे काम करते हैं अपने समर्स में। हम्म। तो बेसिकली मुझे लगता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, या जो हमारी देसी कम्युनिटी की एजुकेशन स्टाइल है ना, उसके अंदर हमारी तो जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर आपको रेज्यूमे बिल्डिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाई जाती है। मेरे ख्याल से ये स्कूल लेवल पे सिखानी चाहिए। हमारे पास कितने सारे लोग हैं जो बाहर से मुल्कों से बच्चे इंटर्नशिप के लिए आते हैं। वो छोटे छोटे देयर बच्चों का लॉट ऑफ एक्सपोजर चेक यूनिवर्सिटीज़ किया। जो कि हमें KWS में रीच आउट करती हैं एज अ कंपनी, जो कि ऑफ़र कर सके उनके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, और हमारे पास बहुत सारे इंटर्न्स हमेशा रहे भी हैं। और मैं और अब्दुल्ला हमेशा ये डिस्कस करते थे कि जो इन बच्चों का एक्सपोजर है, मतलब ये अगर 15 16 17 साल की उम्र में आके एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ओ एंड दे आर लेवल्स, ए लेवल्स इंटरेक्टिंग के विद बाद वो पीपल, लोग वो लोग ग्लोबली घूम के वर्क एक्सपीरियंस ले वर्क रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे क्या हैं, वो उन्होंने आप लोगों बिजनेस से स्कूल डील में कर रहे जाना है हैं, कल दे आर को। निगोशिएटिंग, हाँ। दे लॉट ऑफ यंग किड्स जो कि अपनी सैलरी निगोशिएट कर रहे होते हैं, जो भी इंटर्नशिप पे उनका यस, उनके पैसे होते स्टाइपन हैं, होता है दे जो। नो। तो वो जो वो एक्सपोजर है, जब वो ही बच्चा 20 22 25 साल की एज में पहुंचता है, तो ऑफ कोर्स उनका तो एक्सपोजर बस फर्क फिर होता देख लो, जब आप उसकी रेज्यूमे कंपेयर करोगे किसी उस बच्चे के रेज्यूमे से जिसका अभी ये सारा एक्सपोजर नहीं है, उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा रेज्यूमे बनाना है और उसके ऊपर उसको फीडबैक अभी मिलना है। है। अच्छा, हम लोग कोई HR एक्सपर्ट्स नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना आप नहीं चाहूँगी होंगी। कि मैं नहीं हूँ, अब्दुल्ला हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। हम लोग कोई HR एक्सपर्ट्स नहीं है, हम लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव बिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। हम लोग एम्प्लॉयज़ भी रह चुके हैं और अब हम एम्प्लॉयर्स भी हैं। तो जब एज एन एम्प्लॉयर मैं देखती हूँ किसी को, जब मैं इंटरव्यू करती हूँ, जब मैं लोगों से मिलती हूँ, जब मैं उनकी सबसे एक और जो प्रॉब्लम है कि लोग अपने कपड़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते व्हेन दे आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन, बट इट्स द बिगेस्ट इंप्रेशन, एंड दैट्स योर अटायर। आपका मुंह भी नहीं खुला होता उससे पहले। आप ऐसे ही उठ के बस आ गए हैं, यस। उठे हैं, आपने मुंह हाथ धोया है, ब्रश किया है, और आपको कोई नहीं पड़ी कि आप अपने कोई कपड़ों पे फोकस करें कि आपका क्या फॉर्मल। बहुत ज़्यादा आप, ऑफ कोर्स हर जॉब डिफरेंट है, अगर कोई क्रिएटिव की जॉब के लिए आ रहा है तो वो जॉब मैं कहता उसका। हूँ अगर क्रिएटिव की भी जॉब है, ओ भाई जॉब लेने के लिए तो एक इंटरव्यू के तो एक को डेकोरम, एक तमीज़ है एग्जैक्टली ना। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब मैं वाइट कॉलर जॉब्स के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आप जो अगर लेबर जॉब्स हैं उनकी और बात हो सकती है,
लेकिन मैं एक वाइट कलर, आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी बेचना है, आपने किसी टेलीकॉम की सिम कार्ड्स भी सड़क पे खड़े होकर बेचनी है, आप किसी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी में कहीं कोई सुपरवाइज़र भी जा रहे हैं, आप किसी आर्ट फर्म के अंदर कोई एग्जीबिशन मैनेजमेंट के लिए भी जा रहे हैं, आप किसी पेंटर को असिस्ट करने भी जा रहे हैं, तो द फर्स्ट इंटरेक्शन इज दैट यू शुड स्मेल बैड. No, your first impression is the biggest impression. Yes, it's not the last impression, but it's the biggest impression till you get your another impression. Hmm. Okay, and in the moment of interviews, I think the interviewer is not giving you, if it's a bulk interviews or something like that, 5 7 8 लोग अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं एक दिन में, तो आपको एक इंटरव्यूअर कितना का चांस दे रहा होता है और जज कर रहा होता है, ठीक है, तो आप जज हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो मेंटली इतना ओपन नहीं होता आपको ज़्यादा चांस देने का. और दूसरा थोड़ा सा प्लीज़ एक और चीज़ है जो लोग बिल्कुल बिल्कुल लोग कई दफ़ा, अच्छा यूएई में थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ भी था, कि मेरे पास अगर 10 या 6 इंटरव्यू कॉल्स आ गई हैं और मेरे एक दिन में 3 या 4 इंटरव्यू स्केजूल हुए हुए हैं, तो कई दफ़ा आपको याद नहीं रहता कि ये जो कंपनी में मैं जा रही हूँ, इधर मैंने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और ये कंपनी क्या करती है। तो उससे भी एक बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है अगर वो आपसे पूछेगा कि अच्छा आपको पता है व्हाट वी डू और व्हाट इज़ आवर कंपनी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हम एचआर साइड पे जाने के लोगों को हाँ, जॉब लेना मतलब वो सिखा रहे हैं, ये लेकिन सिर्फ इल प्रिपेयर्ड इंटरव्यूअर इज नेवर एक्सेप्टेड. सो जस्ट फोकस ऑन द आउटलुक ऑफ योर सेल्फ कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज अगैन जैसे हमने पहले बात की कि यू आर कम्पीटिंग विद अ ग्लोबल टैलेंट पूल, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वही 4 लोग नहीं है, यहाँ पे एक पूरी दुनिया से टैलेंट आया हुआ है जो कि अपनी अपनी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, और उसमें अगर आप एक बिल्कुल वही तरीके से आ रहे हैं मुंह उठा के सर झाड़ मुंह फाड़, तो आपका चांस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा. सो गाइज आई थिंक ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं टू हेल्प यू इफ़ यू आर कमिंग विद दिस माइंड सेट दैट यू हैव टू लैंड योर सेल्फ अ जॉब इन यूएई मार्केट. और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है आपके साथ, तो इसलिए हम इस डिस्कशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी डो नॉट वांट यू टू बी बोर्ड विद अस. तो इसलिए इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एंड देन यूल सी मे बी 1 पार्ट नाउ एंड 1 पार्ट नेक्स्ट वीक. बट कीप वॉचिंग अस. थैंक यू वेरी मच.